हेलो दोस्तों, क्या आपकी गर्दन में दर्द हो रहा है या आपके कंधे से हाथों में सुनपन झंझनाहट हो रही है? क्या आप थोड़ी देर बैठ के काम करते हैं तो आपकी गर्दन में दर्द होना शुरू हो जाता है, या आपको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस हो गई है, या आपकी गर्दन में कोई नस दब रही है? तो आज मैं आपको बताऊंगा कि ये दिक्कत क्यों होती है, इसके कारण क्या है, इसके बचाव क्या है और एक्सरसाइज के माध्यम से इसको कैसे ठीक किया जा सकता है। इसलिए इस वीडियो में बने रहिए और इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। साथ ही वीडियो के अंत में मैं आपको एक ऐसी टिप्स बताऊंगा, अगर आपने इसको भी फॉलो कर लिया तो आपको भविष्य में दिक्कत भी नहीं होगी। इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी आपसे छूटे ना। मैं डॉक्टर महमूद अहमद, सीनियर फिजियोथेरेपिस्ट, फिजियोवैदिक रिहेबिलिटेशन सेंटर, राजेंद्र नगर, लखनऊ। चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं कि आपको ये दिक्कत होती क्यों है। गर्दन में दर्द होने का सबसे बड़ा कारण है कि आपके गलत तरीके से बैठना। जब आप एक ही पोस्चर में गर्दन झुका के बैठते हैं, आपकी जो गर्दन की मांसपेशियां हैं इस पर खिंचाव आता है, तो आपकी जो मांसपेशियों में अकड़न बनी रहती है। धीरे धीरे जब आप इस चीज को अवॉइड करते हैं तो आपकी हड्डियों पे दबाव पड़ने लगता है, जिसकी वजह से आपके हाथों में झंझनाहट, सुन्नपन, छोटी बातों पे गुस्सा आने लगता है और साथ ही आपको काम करने में मन नहीं लगता। इसके अलावा जब आप सुबह उठते हैं तो आप सीधे उठ जाते हैं, तो उसकी वजह से आपकी गर्दन पे दबाव पड़ता है। इसकी वजह से आपको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस होने की चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके अलावा अगर आपके शरीर में कैल्शियम या विटामिन D3 की कमी होती है, उस कंडीशन में भी गर्दन में दर्द या सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस होने की चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके अलावा अगर आपके गर्दन में कोई चोट लगी हो या आपका कोई पुराना एक्सीडेंट हुआ हो, उस कंडीशन में भी ये दिक्कत होने की चांसेस होते हैं। इसके अलावा गर्दन में दर्द होने का सबसे बड़ा कारण है कि जब आप रात में सोते हैं तो मोटी तकिया लगा के सोते हैं। जब आप मोटी तकिया लगाते हैं तो गर्दन आपकी उठी रहती है, जिसकी वजह से आपकी गर्दन की हड्डियों पे दबाव पड़ता है और गर्दन की हड्डियों के बीच में जो नसें जाती हैं उस पर खिंचाव आने लगता है और आपको स्पॉन्डिलाइटिस की दिक्कत होना शुरू हो जाती है। चलिए आपको इसके कुछ लक्षण बताते हैं। सबसे पहला लक्षण है कि जब आपको गर्दन में दर्द होता है तो आपके हाथों में सुन्नपन, झंझनाहट आती है। साथ ही आपकी जो यहाँ की मांसपेशियां हैं इसमें काफी अकड़न बनी रहती है और आप थोड़ा गर्दन इस तरह मूवमेंट करते हैं तो यहाँ आप पूरा मूवमेंट कर नहीं पाते। आपकी इस मांसपेशियों में काफी दर्द होना शुरू हो जाता है। इसके अलावा आपके गर्दन में कट-कट की आवाज आती है। जब आप कोई सामान उठाते हैं तो वो आप उठा नहीं पाते, आपकी ग्रिप कमजोर हो जाती है। इसके अलावा आपको ठंडा और गर्म होने का एहसास नहीं होता है। ये थे इसके कुछ लक्षण। चलिए आपको कुछ एक्सरसाइज बताते हैं जिसको अगर आपने घर पे खुद कर लिया तो आपको गर्दन के दर्द में काफी आराम मिल जाएगा। एक्सरसाइज बहुत सिंपल है। एक चीज मैं और बता दूं, आप जब भी एक्सरसाइज करिएगा, एक्सरसाइज करने से पहले आप 10 से 15 मिनट गर्दन की सिकाई कर लीजिएगा। सिकाई करने से फायदा ये होता है कि जब आप सिकाई करते हैं तो गर्दन की मांसपेशियां सॉफ्ट हो जाती हैं, तो आपको एक्सरसाइज करने में दिक्कत नहीं होती है। चलिए आपको कुछ एक्सरसाइज बताते हैं। सबसे पहले आपको जो एक्सरसाइज करनी है उसे हम लोग शोल्डर श्रगिंग एक्सरसाइज कहते हैं। इसके लिए आप बेड पे लेट जाइएगा। बेड पे लेटने के बाद आप अपने हाथ को ऐसे ग्रिप पकड़ लीजिएगा। करने के बाद आप अपने हाथ को पेट पे रख लीजिएगा और फिर अपने हाथ को ऊपर करते हुए अपने कंधे को ऊपर ले जाना है। जितना आप ले जा सके ले जाइएगा। 1 to 5 तक काउंट करिएगा। 1 2 3 4 5। फिर आपको इसी तरह अपने हाथ को नीचे ले जाना है और कंधे को भी नीचे जितना स्ट्रेच कर सके कर लीजिएगा। इसी तरह आपको फिर ऐसे ऊपर जाना है, कंधे को जितना ऊपर स्ट्रेच कर सके करिएगा। 1 to 5 तक काउंट करिएगा। 1 2 3 4 5। फिर इसी तरह आपको वापस नीचे आना है। जब आप ये एक्सरसाइज करते हैं, जब आप कंधे को ऊपर ले आते हैं तो जो आपकी कंधे की मांसपेशियां हैं यहाँ पे काफी खिंचाव आता है और वहां की मांसपेशियां रिलीज होंगी और आपको खुद फील होगा कि आपके गर्दन में पहली बार करने में ही आराम मिलना शुरू हो गया है। इस एक्सरसाइज को भी आप 8 से 10 रिपीटिशन कर सकते हैं। इसके बाद आपको जो नेक्स्ट एक्सरसाइज करनी है उसे हम लोग शोल्डर इंटरनल रोटेशन एक्सरसाइज कहते हैं। इसके लिए आप बेड पे लेटे रहिएगा और आपके जिस हाथ में खिंचाव आ रहा है उस हाथ को अपने नॉर्मल हाथ से, जो आपका हाथ सही है, उसे आपको एल्बो में इस तरह पकड़ लीजिएगा। पकड़ने के बाद अपने नॉर्मल हाथ से अंदर की ओर खींचने की कोशिश करिएगा। जितना खींच सके खींचेगा। 1 to 5 तक काउंट करिएगा। 1 2 3 4 5। फिर ढीला छोड़िएगा। फिर आपको अंदर खींचेगा, जितना खींच सके खींचेगा। 1 to 5 तक काउंट करिएगा, फिर ढीला छोड़िएगा। इस एक्सरसाइज को जब आप करते हैं तो जो आपके कंधे के चारों ओर जो मांसपेशियां होती हैं उसमें काफी खिंचाव आता है, क्योंकि आपकी जो मांसपेशियां ये काफी स्टिफ होती हैं, तो इसको ढीला करना बहुत जरूरी होता है।
ये मांसपेशियां जितनी ढीली होंगी आपकी गर्दन में आराम मिलेगा। इस एक्सरसाइज के भी आपको 10 से 15 रिपीटेशंस करने हैं। इसके बाद आपको जो नेक्स्ट एक्सरसाइज करनी है उसी हम लोग नेक स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज कहते हैं। इसके लिए आप सीधे बैठ जाइएगा। बैठने के बाद आप अपने गर्दन को एक तरफ ले जाइएगा, जितना ले जा सकें ले जाइएगा, थोड़ा सा स्ट्रेच करिएगा। फिर आप अपने दूसरे हाथ से अपने यहाँ की मांसपेशियों को आपको इस तरह हल्का सा स्ट्रेच करना है। ये आप जितना स्ट्रेच करेंगे आपकी जो मांसपेशियां ढीली होंगी और आपके हाथों में जो दर्द जा रहा है उसमें आराम मिलेगा। इसी तरह आपको इस एक्सरसाइज को दोनों तरफ करनी है। आपको इस तरह ले जाना है, ले जाने के बाद अपने दूसरे हाथ से इस तरह यहाँ की मांसपेशियों को इस तरह आपको स्ट्रेच करना है। आप जितना करेंगे आप खुद देखेंगे कि आपको एक्सरसाइज करने के बाद ही काफ़ी आराम मिल जाएगा। ये एक्सरसाइज भी आप 15 से 20 रिपीटेशन कर सकते हैं। इसके बाद आपको जो नेक्स्ट एक्सरसाइज करनी है उसे हम लोग नेक आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज कहते हैं। इसके लिए आप कहीं पे बेड पे बैठ जाइएगा। बेड पे बैठने के बाद आप अपने नॉर्मल हाथ को, यानी कि आपके जिस हाथ में दर्द नहीं हो रहा है, माथे पर रख लीजिएगा और माथे से आपको अपने सर पे धक्का देना है और सर से हाथ पे धक्का देना है। आप इस तरह धक्का देंगे, 1 to 5 तक काउंट करिएगा। 1 2 3 4 5। छोड़िए। एक चीज ध्यान रखिएगा, जब आप अपने हाथ से धक्का देंगे सर पे या सर से हाथ में धक्का देंगे तो गर्दन आपकी बिल्कुल नॉर्मल पोजीशन पे होनी चाहिए। इस तरह आपकी गर्दन नहीं होनी चाहिए, ना कि इस तरह होनी चाहिए। अगर आप इस तरह करेंगे तो ये एक्सरसाइज गलत हो जाएगी। इसी तरह आपको अपने दोनों हाथ को पीछे की ओर रखना है। पीछे की ओर रखने के बाद गर्दन सीधे रखिएगा। फिर अपने हाथों से गर्दन से और गर्दन से हाथों पे धक्का दीजिएगा। 1 to 5 तक काउंट करिएगा। 1 2 3 4 5। छोड़िए, फिर धक्का दीजिए। 1 to 5 तक काउंट करिए। 1 2 3 4 5। छोड़िए। इस एक्सरसाइज के भी आपको 5 रिपीटेशन करने हैं। इसके बाद आपको इसी तरह इधर की एक्सरसाइज करनी है। इसके लिए आप अपने दाएं हाथ को अपने कान के ऊपर रख लीजिएगा। ध्यान रखिएगा कि आपका ये जो हाथ है इस कान के ऊपर से टच रहना चाहिए और हाथ आपका ऐसे सीधा रहना चाहिए। ये आपका एकदम स्ट्रेट रहना चाहिए। अब अपने हाथ से गर्दन पे, गर्दन से हाथ पे धक्का दीजिए। 1 to 5 तक काउंट करिए। 1 2 3 4 5। छोड़िए, धक्का दीजिए। 1 to 5 तक काउंट करिए। छोड़िए। इसी तरह आपको इस एक्सरसाइज को इस हाथ से करनी है। धक्का दीजिए। 1 to 5 तक काउंट करिए। 1 2 3 4 5। छोड़िए, धक्का दीजिए। 1 to 5 तक काउंट करिए। 1 2 3 4 5। छोड़िए। इस एक्सरसाइज के भी आपको 5 से 10 रिपीटेशंस करने हैं। चलिए आपको वो टिप्स बताते हैं जिसको मैंने आपकी वीडियो के शुरू में आपसे कहा था। तो आपकी टिप्स ये है कि आप सुबह उठ के अपने छत पे चले जाइए और अपने आसमान पे देखिए। आसमान पे चिड़ियों को देखिए या अगर कोई पतंग उड़ा रहा हो तो पतंग को देखिए। ये सब कहने का हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट यही है कि जब आप अपनी गर्दन को ऊपर उठा के चारों तरफ देखेंगे तो आपकी जो गर्दन की मांसपेशियां हैं, आपकी चारों तरफ की मांसपेशियों का रोटेशन होगा और वहाँ की मांसपेशियों की स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज होगी। जितनी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज होगी आपकी गर्दन की मांसपेशियां ढीली होंगी, आपको खुद लगेगा कि आपके गर्दन में आराम मिल गया है। आप इस टिप्स को 1 हफ्ता फॉलो करके देखिए, आप खुद देखेंगे कि आपके गर्दन का दर्द गायब हो गया है। चलिए आपको कुछ प्रिकॉशन बताते हैं, क्योंकि एक्सरसाइज के साथ प्रिकॉशन लेना बहुत जरूरी होता है। अगर आप प्रिकॉशन नहीं लेंगे तो आपको हो सकता हो जल्दी आराम ना मिले। सबसे पहला प्रिकॉशन है कि अगर आप कंप्यूटर, लैपटॉप पे या आप स्टडी कर रहे हैं, रुक के पढ़ रहे हैं, तो बीच बीच में ब्रेक लेते रहिए। बीच में ब्रेक लेने से फायदा ये होता है कि जब आप ब्रेक लेते हैं कि गर्दन की मांसपेशियों को रेस्ट मिल जाता है। इसके अलावा अगर आप कोई भारी सामान उठा रहे हैं उसको उठाने से परहेज करिए। इसके अलावा अगर आप सुबह उठते हैं तो पहले करवट में आइए तब उठिए। अगर आप मोटी तकिया लगा रहे हैं तो मोटी तकिया ना लगाइए। तकिए को लगाने का भी तरीका होता है। अगर आप सीधे लेटते हैं तो आप तकिया पतली लगाइए और अगर आप करवट से लेट रहे हैं तो आपकी गर्दन और शोल्डर के बीच में जो गैप होता है तो आप इतनी मोटी तकिया लगाइए कि ताकि आप ये एरिया भरा रहे। तो आप जब लेटेंगे तो आपकी गर्दन पे स्ट्रेन नहीं पड़ेगा। इसके अलावा अगर आप स्मोकिंग या अल्कोहल का सेवन करते हैं तो तुरंत बंद कर दीजिए। इसके अलावा अगर आप जंक फूड का सेवन करते हैं कोशिश करिए कि कम से कम जंक फूड खाइए, क्योंकि जंक फूड आप खाएंगे तो आपके पेट में गैस बनेगी। क्योंकि ऐसा देखा गया है कि अगर आपके पेट में गैस बनती है तो गर्दन में दर्द होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और अपने खाने में संतुलित आहार लीजिए और कैल्शियम और विटामिन की गोलियां लगातार लेते रहिए और साथ ही विटामिन D3 की भी टैबलेट्स खाते रहिए। ये थी कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन जिसको मैंने अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से आपके सामने शेयर की है। अगर आपको एक्सरसाइज करने में कोई दिक्कत हो रही है या आपको कुछ एक्सरसाइज समझ में नहीं आ रही है तो आप मुझे इस नंबर पे मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं।
या आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं, या अगर आप लखनऊ या लखनऊ के आसपास जनपद से बिलोंग करते हैं तो आप मेरे क्लिनिक पे भी आ सकते हैं। आप मेरे क्लिनिक पे आएंगे तो मैं आपका प्रॉपर वे में असेसमेंट कर लूँगा और आपको कौन सी एक्सरसाइज करनी है उसको सिखा दूंगा। और अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को एक लाइक बटन जरूर दबा दीजिए। और अगर आपको कुछ सुझाव देना है आप मुझे कमेंट बॉक्स में उसको लिख सकते हैं। फिर मिलेंगे फिर किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।